राकेश त्रिपाठी जी क्या गलत कह रहे हैं? आपके प्रधानमंत्री हो, पूरे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, जेपी नड्डा हो, गृहमंत्री अमित शाह, आप इनकार तो करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से क्यों नहीं पूछते कि भैया आपको किसने अधिकार दिया ये बोलने का कि हम संविधान बदलना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो प्राची जी आपको बधाई कि आपका लंबे समय से जो इंडिया अलायंस बाइकआउट कर रहा था, कम से कम वो बाइकआउट लखनऊ में आज खत्म किया है। कांग्रेस आपकी डिबेट में आई है। देखिए, ये झूठ बोलने वाले लोग जो भगवान राम को हम कहते हैं ना, राम नाम सत्य है, इन राम के नाम पर तो असत्य हो ही नहीं सकता है। लेकिन इन्होंने तो अपने पाठ्य पुस्तकों में, अपने कार्यकाल में राम को भी काल्पनिक पढ़ाने का काम किया था। जो राम को सत्य न माने वो सत्य क्या मान सकता है? उसकी रग रग में, सिराओं में बहता हुआ रक्त में झूठ ही बहता है। और कैसे झूठ बहता है? एक एक झूठ की पोल खोलता हूं, एक एक झूठ की पोल खोलता हूं मैं। कैसे झूठ बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 400 पार का नारा क्यों दे रहे हैं। मैं सामान्य तौर पर देख रहे दर्शकों से और लखनऊ की जनता से पूछता हूं, कोई मेधावी विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी करता है तो वो क्या लक्ष्य लेकर चलता है? वो चाहता है कि 100% मार्क आए, और ना 100% तो कम से कम 75% तो मार्क्स उसके डिक्टेंशन के साथ आए ही। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो जोड़ तोड़ कर विद ग्रेस के साथ किसी तरह से 33% मार्क्स मिल जाए और हमारी नैया पार हो जाए, सत्ता मिल जाए किसी तरह से। ये राहुल गांधी उस तरह के विद्यार्थी हैं, अखिलेश यादव उस तरह के विद्यार्थी हैं। ये इनके प्रकारेण सत्ता मिल जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी पूरी तैयारी के साथ है, जनता के साथ काम किया है और इसलिए पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं। और ये नारा भारतीय जनता पार्टी ने केवल नहीं दिया, जनता के बीच से निकल करके ये नारा आया है कि अब की बार 400 पार। और ये नारा क्यों कह रहे हैं? राजस्थान में हम सारी की सारी सीटें जीत रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में सारी की सारी सीटें जीतने जा रहे हैं, हिमाचल में सारी की सारी सीटें जीतते हैं, उत्तराखंड में सारी की सारी सीटें जीतते हैं, दिल्ली में सारी की सारी सीटें जीतते हैं। तो इस बार उत्तर प्रदेश ने भी मन बनाया है कि 80 की 80 सीटें इस बार मोदी जी की झोली में देंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 400 पार जब कहा है तो करके दिखाएंगे। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। आपके सांसद, आपके नेता, उन्हें कौन ये कह रहा है कि संविधान बदलने वाला बयान आप दीजिए? देखिए, ये भी झूठ है। मैं कैसे झूठ है? ये झूठ के पांव होते नहीं है, वो लंबी दूर तक चल नहीं सकते हैं। सच बात यह है कि भारत के संविधान के भीतर अब तक 106 बार संविधान के संशोधन हो चुके हैं, जिसमें सर्वाधिक संशोधन करने का काम कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने किया है। सबसे पहला संशोधन जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था संविधान बनने के 1 वर्ष के भीतर। और देश के प्रियम्बल में, संविधान का प्रियम्बल भारत की आत्मा कहा जाता है, और भारत की आत्मा के भीतर संविधान में इन्होंने संशोधन कर दिया। जब पंथ निरपेक्ष शब्द और समाजवादी शब्द जोड़ने का काम किया था 42वें संविधान संशोधन से। शर्म नहीं आती है? संविधान के संशोधन की बात को ये बदलाव की बात कहते हैं, और कौन आरक्षण पर आज झूठ फैला रहा है? सच बात यह है कि आरक्षण छीनने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे दलों ने किया है। कांग्रेस ने कैसे कर्नाटक में आज ओबीसी आरक्षण के बीते से 4% का कोटा निकाल करके मुसलमानों को दे दिया। आज आंध्र प्रदेश में इन्होंने आरक्षण दिया है। और ऐसे ही पश्चिम बंगाल में, छोटी सी बात कंप्लीट कर लूं, पश्चिम बंगाल में कैसे ममता बनर्जी ने 100 से ज्यादा मुस्लिम जातियों को ओबीसी के अंदर घुसाने का काम किया है। ये पिछड़ों का आरक्षण छीनते हैं, ये दलितों का आरक्षण छीनते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने नहीं देगी। ये मोदी की गारंटी है, आरक्षण को छीन नहीं सकता।